तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र में बहकर एक आइलैंड के किनारे पहुंच गई थी। इस लड़की का नाम जैन होता है और इसके साथ यहाँ तक इसका फ्रेंड ब्रैड भी बहकर आ गया था। अब जब उसके पास जाकर उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब इसी तरीके से बहुत समय बीत जाता है, उसका इलाज नहीं हो पाया, इसकी वजह से वहीं पर मारा जाता है। अब ये देखने के बाद जैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। खैर अब इसके बाद जैन पूरा आइलैंड को चेक करना शुरू करती है, लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी नहीं होता। यह आइलैंड पूरी तरीके से वीरान है, यानी कि लड़की अब यहाँ पर फंस चुकी है। खैर अब इसके बाद वो उस आइलैंड के थोड़ी अंदर जाती है तो जब वहाँ पर एक थैला लटका हुआ दिखाई देता है, उस थैले को चेक करने पर उसे एक लेडी का पर्स और कुछ बच्चों का सामान दिखाई देता है। यहाँ पर इसे एक मेडिसिन भी मिलती है जिस पर 1994 की डेट लिखी हुई थी। अब इस चीज से जैन को ये तो समझ में आ जाता है कि बहुत साल पहले कोई न कोई तो यहाँ पर आया था। अब उसे यहाँ पर माचिस भी मिलती है जिसे वो अपने यूज के लिए यहाँ पर रख लेती है। अब इसके बाद वो आइलैंड के किनारे आती है, उसे यहाँ पर एक बड़ा सा गिरा हुआ पेड़ दिखाई देता है जो कि अंदर से खोखला था। इसे देखकर जैन को एक आइडिया आता है और वो सोचने लगती है कि रात को वो सोने के लिए इसे यूज कर सकती है। खैर अब इसके बाद जैन जैसे तैसे कर यहाँ पर अपनी पहली रात गुजारती है और सुबह होने पर वो उठकर देखती है कि समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियां बहकर आ गई थी। वो यहाँ से अपने खाने के लिए कुछ मछलियां ले लेती है। खैर अब इसके बाद जैन की नज़र एक जगह पर जाती है जहाँ पर 3 लोगों की कब्र बनी हुई थी। अब ये देखकर जैन अपने दोस्त के लिए भी एक कब्र खोदती है क्योंकि इसकी दोस्त की बॉडी अब धीरे धीरे सड़ने लगी थी। खैर अब इसके बाद अगली सुबह जब जैन आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो तभी वो देखती है कि उसकी दोस्त की डेड बॉडी को किसी ने आधा खा लिया है। ये देखकर जैन काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया होगा। उसे लगता है कि जरूर ये काम किसी जानवर का होगा जो कि इस आइलैंड पर रहता है। अब इसीलिए वो लकड़ी की मदद से अपनी सेफ्टी के लिए एक हथियार बनाती है। अब इसके बाद वो आइलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। अब काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और अब धीरे धीरे कर जैन को नींद आने लगी, लेकिन वो जानवर अभी तक यहाँ पर नहीं आया था। खैर अब इसके बाद जब अगली सुबह जैन की आँख खुलती है तो उसकी नज़र समुद्र में एक सूटकेस पर पड़ती है। जैन ये सोचती है कि अगर ये सूटकेस मुझे मिल गया तो जरूर इसमें कुछ न कुछ काम का तो मिल ही जाएगा। अब इसीलिए वो समुद्र में जाकर वहाँ पर उस सूटकेस को ले लेती है। अब इसके बाद वो उसे किनारे पर लाकर उसे खोल कर देखती है जिसके अंदर कुछ कपड़े और उसे जूते मिलते हैं। इसके बाद वो उन्हें पहन लेती है। अब जब रात होती है तो जैन उस सूटकेस के अंदर कुछ और सामान रखा था उसे चेक करने लगती है। उसे उन चीज़ों को देखकर पता चलता है कि जरूर यहाँ पर कोई फैमिली छुट्टियाँ बिताने के लिए आई थी जिसके अंदर एक कपल और 2 बच्चे थे। अब तभी अचानक से वहाँ पर जैन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। अब ये देखकर जैन जल्दी से फ्लेयर गन को चलाती है, लेकिन इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि जब खटनी राती खसटनी तब काहे खेदेलु ए धर्म पत्नी। दिन भर खटनी राती खसटनी तब काहे खेदेलु ए धर्म पत्नी। बात मानत नहीं खू हमार बेरी बेरी धरत बाड़ो गाल उठवा चुमत बाड़ो एने लइका
प्लेन काफी ज्यादा आगे जा चुका था। अब जब फ्लेयर गन की बुलेट नीचे की ओर आ रही होती है तो वहां पर जैन को समुद्र के साइड में एक बड़ा सा क्रिएचर दिखाई देता है। अभी देखकर जैन काफी ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से आइलैंड की तरफ भागने लगती है। इसके बाद वो जैसे तैसे कर कर एक जगह को ढूंढकर वहां पर छुप जाती है। वो क्रिएचर वहां पर आकर जैन को ढूंढने लगता है, लेकिन जैन वहां पर बिना कुछ आवाज किए चुपचाप वहीं पर छुपी रहती है और इस तरीके से बड़ी मुसीबतों के साथ वहां पर जैन की रात गुजरती है। अब अगली सुबह जैन एक बार फिर से उन फोटोज को देखने लगती है। अब तभी अचानक से एक फोटो में उसे दिखाई देता है कि पीछे किसी की आंखें चमक रही हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वही क्रिएचर है जिसे कल मैंने देखा था और शायद इसी क्रिएचर ने इस पूरी की पूरी फैमिली को मारा होगा। अब ये देखने के बाद जैन और भी ज्यादा डर जाती है और अब वो किसी भी तरीके से इस आइलैंड से निकलना चाहती है। अब इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और वो उसके अंदर अपनी लाइफ जैकेट को डालती है ताकि वो उसके जरिए समुद्र में तैर कर चली जाए। अब इसके बाद वो सूटकेस के सहारे वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो सूटकेस पलट जाता है। अब उसका ये प्लान फेल हो चुका था। इसकी वजह से वो एक बार फिर से वापस से उस आइलैंड पर आ जाती है। अब जैन को बात पता है कि एक बार फिर से रात को वो क्रिएचर आएगा और शायद वो इस बार इसे पकड़ ले, इसलिए उसे अपने सोने के लिए एक सेफ जगह चाहिए। अब तभी उसके दिमाग में वही खोखले वाले पेड़ का ध्यान आता है और वो आज रात इसी पेड़ के अंदर रुकने का फैसला करती है। खैर अब रात होती है और वो क्रिएचर एक बार फिर से यहाँ पर आता है, लेकिन उस क्रिएचर को ये भी पता चल जाता है कि जैन उस खोखले पेड़ में छिपी हुई है। इसीलिए वो क्रिएचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो थक हार कर वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह जैसे तैसे कर कर जैन उस पेड़ से बाहर निकलती है और वह देखती है कि रात में उस क्रिएचर ने इस पेड़ पर काफी ज्यादा वार किए थे, जिसकी वजह से वो पेड़ काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। अब इसके बाद जैन उस क्रिएचर से बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो समुद्र से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और वहीं एक पेड़ पर टांग देती है। दरअसल जैन का प्लान था कि रात को जब वो क्रिएचर यहाँ पर आएगा तो वो उन मछलियों को खाकर यहाँ से चला जाएगा और इस चीज से उसकी जान बच जाएगी। अब जब अगली सुबह जैन उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका ये प्लान काम कर चुका है। उस क्रिएचर ने यहाँ पर आकर मछलियों को खा लिया था, जिससे कि जैन की जान बच गई थी। खैर अब तभी जैन की वहां पर नजर एक बॉडी पर जाती है जो कि समुद्र में तैर कर किनारे पर आ गई थी। ये देखकर वो जल्दी से उस बॉडी के पास जाती है और उसे पता चलता है कि ये बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। अब इस बॉडी को देखकर भी जैन को एक आइडिया आता है और वो उस बॉडी को भी एक जगह पर टांग देती है ताकि वो क्रिएचर उस बॉडी को ही खाए और उसकी जान बच जाए। अब धीरे धीरे कर जैन का सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता चले जा रहा था। आज रात के लिए उसने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया है जिसके अंदर से छुप कर वो रात को उस क्रिएचर को पहली बार देखती है। वो क्रिएचर देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो क्रिएचर उस बॉडी को खा जाता है। खैर अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैन को अपने आसपास कुछ आवाजें आती हैं और तभी वहाँ पर उसे उस क्रिएचर के पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरीके से वो अपने आप पर कंट्रोल रखती है। अब अगली सुबह जब जैन उठती है तो वो अपने लिए एक सेफ जगह चाहती थी। अब क्योंकि उसने उस क्रिएचर की हाइट देख ली थी तो इसकी वजह से वो एक पेड़ पर झूला तैयार करती है ताकि वो क्रिएचर उस तक ना पहुंच सके। खैर अब इसके बाद वो झूले में जाकर बैठ जाती है। अब जब रात होती है तो वो क्रिएचर एक बार फिर से यहाँ पर आता है और उसे इस बार जैन के होने का यहाँ पर एहसास हो चुका था, इसीलिए वो झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है और वो झूला वहीं पर टूट जाता है और जैन वहीं पर गिर जाती है। अब वो क्रिएचर जैन का कान में का झुमका तो सजिया पर ठुमका लगाई। जब देव कान में का झुमका तो सजिया पर ठुमका लगाई। होटी सुहाग रात मिलन पहला बारी, दे दीने गुरु सोची ना बेचारी। होटी सुहाग रात मिलन पहला बारी, दे दीने गुरु सोची ना बेचारी। कौवा के पायल पहल दे बात प्यार वाला भूमिका निभाई। कौवा के पायल पहल दे बात प्यार वाला भूमिका निभाई। जब देव कान में झुम
सटा दी कि बढ़िया के पाला, सुनी हमार बात मुन मत वाला। धीरे से सटा दी कि बढ़िया के पाला, सुनी हमार बात मुन मत वाला। कहेली मनी सा बात माने ना तो बाद में अंगूठा दिखाई। कहेली मनी सा बात माने ना तो बाद में अंगूठा दिखाई। जब देव कान में एक झुमका तो सजिया पर ठुमका लगाई। जब देव कान में एक झुमका तो सजिया पर ठुमका लगाई। पीछा करने लगता है। जैन किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही थी। जैन वहां पर देख पाती कि वो क्रिएचर जमीन से ज्यादा तेज पानी में भाग रहा है। इसका मतलब यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो क्रिएचर पानी में ही रहता हो। अब जैन यहाँ पर ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती और वो क्रिएचर जैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैन वहां पर अपने उस लकड़ी वाले औजार से उसके ऊपर अटैक करती है। अब तभी वो क्रिएचर जैन को उठाकर पानी में फेंकता है, लेकिन जैन वहां पर किसी तरीके से अपने आप को संभालती है। जैन देख पाती है कि वो क्रिएचर अब यहाँ से जा चुका है और इसके बाद वो उस पेड़ पर जाकर किसी तरीके से अपनी रात गुजारती है। सुबह उठकर जैन देखती है कि रात में उस क्रिएचर से लड़ने की वजह से उसका पैर भी अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब जब जैन यहाँ पर अपने घाव को साफ कर रही थी तो तभी अचानक से उसकी नजर समुद्र में एक राफ्ट पर पड़ती है। मिया अब जल्दी से उस राफ्ट की तरफ जाती है। उस राफ्ट के अंदर जैन के 2 दोस्त थे जिनका नाम था मिया और लूकस। इन्हें देखने के बाद जैन बहुत ही खुश होती है। अभी जैन के पास आकर बैठ जाते हैं। जैन इन्हें खाने के लिए मछलियाँ भी देती है। इसके बाद जैन उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है कि हमें किसी भी तरीके से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब क्योंकि मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ पर फंसी हुई हूँ तो इसलिए मुझे ही पता है कि किस तरीके से मैंने अपने 7 दिन यहाँ पर बिताए। लेकिन ल्यूकास और मिया को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उन्हें लग रहा होता है कि वो इन्हें देखकर खुश नहीं है। मिया जैन को बताती है कि हम पिछले 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे थे और अब जाकर हमें आइलैंड मिला है और तुम चाहती हो कि हम यहाँ से चले जाएं। अगर वो मॉन्स्टर यहाँ पर रहता भी है ना तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाने वाले। जैन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे, वो बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिएचर है। लेकिन वो दोनों उसकी बातों को नहीं मानते। तब जैन ये समझ जाती है कि वो दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे, इसलिए वो उन दोनों से छुपकर उनकी राफ्ट लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि जैन वहाँ से जा पाती वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। मिया जैन को ऊपर अटैक करती है जिससे कि जैन वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंद हो पाती है और अब रात भी हो चुकी थी। जैन वहाँ पर लूकस को बनाकर उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन अब यहाँ पर जैन और मिया उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब इसके बाद मिया उस आइलैंड पर घूमने के लिए जाती है और लूकस भाई जैन के पास रुकता है। इधर जब मिया वहाँ पर वॉक कर रही थी तो तभी अचानक से वो क्रिएचर पानी में से निकल कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। मिया की आवाज सुनकर वहाँ पर लूकस मिया को बचाने के लिए तो जाता है, लेकिन इतने में वो क्रिएचर मिया को वहाँ से लेकर जा चुका था। अभी देखने के बाद तो लूकस बुरी तरीके से डर चुका था। वो डर कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह तो हो जाती है, लेकिन ल्यूकास अभी तक उस पेड़ पर से उतर कर नहीं आ रहा था। अब ल्यूकास को धीरे धीरे कर जैन की बातें भी समझ में आने लगी थी। जैन वहाँ पर लूकस से कहती है कि देखो वो क्रिएचर रात में ही आता है, दिन में वो किसी पर भी अटैक नहीं कर सकता। अभी बात सुनकर ल्यूकास पेड़ से नीचे आता है। वहाँ पर जैन ल्यूकास से कहती है कि हमें जल्द किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। अब ल्यूकास भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार था। अब इसके बाद ये लोग कुछ मछलियाँ और कुछ नारियल अपने खाने के लिए लेते हैं ताकि रास्ते में इन्हें भूख लगे तो ये खा सकें। अब इसके बाद ये दोनों लोग अपना जितना भी सामान होता है उस राफ्ट में रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। राफ्ट के अंदर जाने के बाद जैन को उस राफ्ट के अंदर कुछ खून पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे कि जैन समझ जाती है कि जरूर इन दोनों ने अपने साथियों को मार कर खाया है, क्योंकि पिछले 5 दिनों तक ये भूखे तो नहीं रहे होंगे। खैर भी लोग जैसे तैसे कर थोड़ी आगे बढ़ी थे कि तभी अचानक से वहाँ पर ल्यूकास को पानी के अंदर भाई क्रिएचर दिखाई देता है। अब ये देख कर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से उस क्राफ्ट को चारों तरफ से बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी वो क्रिएचर नीचे से घुसकर उनके क्राफ्ट पर अटैक कर देता है। ल्यूकास हड़बड़ाहट के चक्कर में फ्लेयर गन से ही उस क्रिएचर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब तभी वो क्रिएचर जैन को वहां से अपने साथ ले जाता है। जैन के पास एक नाइफ था जिसे निकाल कर वो उस क्रिएचर के ऊपर कई बार अटैक करती है। लेकिन अब तभी ल्यूकास भी जैन को बचाने के लिए पानी में आ चुका था। अब वो क्रिएचर ल्यूकास को देखकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वो क्रिएचर जैन को छोड़कर ल्यूकास को अपने साथ ले जाता है। अभी देखकर जैन किसी तरीके से दोबारा से उसी आइलैंड पर पहुंचती है। जैन को ल्यूकास की मौत का काफी अफसोस होता है, इसलिए अब वो उस क्रिएचर का सामना करने का फैसला करती है। इसके बाद वो वहां पर पड़ी लकड़ियों से कई सारे नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन वो हथियार इतने ज्यादा नुकीले नहीं थे कि वो उस क्रिएचर को अच्छे ढंग से इंजर्ड कर सकें।
अब इसीलिए वहाँ पर चैन वहाँ की एक कब्र को खोदती है और इसके बाद उसकी हड्डियों की मदद से हथियारों को बनाती है। वो उस क्रिएचर को आग में जलाने का प्लान बनाती है, इसलिए वो वहाँ पर सूखी झाड़ियाँ इकट्ठा करती है और उनसे एक घेरा बनाती है। अब उसने अपने ट्रैप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर रात भी हो जाती है और अब वो क्रिएचर वहाँ पर आता है, वो भी उसी जगह पर जहाँ पर चैन ने ट्रैप लगाया था। अब चैन उन झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे कि वो क्रिएचर उन झाड़ियों की आग में फंस जाता है। अब इसके बाद चैन अपने उन नुकीले हथियार की मदद से वहाँ पर उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करना शुरू करती है, जिससे वो क्रिएचर काफी ज्यादा इंजर्ड तो हो जाता है। लेकिन वो क्रिएचर अभी भी कमजोर नहीं था। वो चैन को उठाकर दूर फेंक कर मारता है, लेकिन चैन भी किसी से कम नहीं थी। वो एक बार फिर से उठकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू करती है। अब वो क्रिएचर इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि वो ठीक से वहाँ पर खड़ा नहीं हो पाता और वो वहीं पर गिर जाता है। अब ये देखकर चैन जल्दी से उस क्रिएचर के ऊपर कई सारे स्टेप करती है और इसके बाद उसका गला काट कर उसका किस्सा खत्म करती है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चैन ने जहाँ पर आग लगाई थी उसकी वजह से पूरा का पूरा आइलैंड जलने लगा है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अब इतनी बड़ी आग को देखकर कोई ना कोई आसपास से यहाँ पर आई जाएगा, जिससे कि चैन की जान बची जाएगी। और दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।